आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है? कोऑर्डिनेट का मीन्स हो गया कोई पॉइंट, किसी पॉइंट की हमें ज्योमेट्री पढ़नी है। तो हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में दिखाना है। तो सबसे पहले पॉइंट को किसी प्लेन में दिखाने के लिए रेने डेस्केरेट्स नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक प्लेन कंसीडर किया था जिसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, किसी पॉइंट की लोकेशन को एक प्लेन पे हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसके लिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कैसे प्लॉट उसको किया जाता है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे हम एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास सिंपल एक प्लेन की बात है तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर हमारे पास पूरा 3D की बात है तो हम तीनों कोऑर्डिनेट वहां पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल प्लेन को रेने डेस्करेट्स ने दिखाया था जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही उसने केवल लिए थे। तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे इसे प्लॉट करते हैं। इन द कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड द वाई एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, जो कार्टेशियन प्लेन होगा उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वर्टिकल लाइन होगी जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्या लिखा है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या करेगा, इस प्लेन को 4 प्लेन में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरीके से। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। और जो उन एक्सिस के इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, एक एक्सिस क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी जिसे हमने वर्टिकल एक्सिस नाम दे दिया। एक एक्सिस इस तरीके से हो जाएगी जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम देंगे, इस तरीके से। तो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगी उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल एक्सिस होगी उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। ये दोनों की दोनों एक्सिस क्या करती हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ये जो चारों एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट है जहां पे ये कट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। एप्सिका और द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एप्सिका क्या होता है, एप्सिका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसे कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये वाई एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस हो सकती है। द ऑर्डिनेट और द वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का उसी को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एप्सिका इज एक्स। कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट है, अगर मान लो हमारे पास जनरल सा, तो इसमें जो एक्स पॉइंट है उसे एप्सिका कहेंगे, वाई जो पॉइंट है उसे हम ऑर्डिनेट कह देंगे। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, मान लो कुछ इस तरीके से है, हम पहले तो एक प्लेन को कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, ये ओरिजिन हो गया। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट लाई करे, चाहे किसी भी जगह पे हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा 0 ही होंगे, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा नहीं। वाई कोऑर्डिनेट तब होगा जब हम इस ओरिजिन से या तो ऊपर चले जाएं या नीचे की तरफ चले जाएं। अभी हम केवल एक्स एक्सिस पे ही हैं, इसलिए इसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, कब होगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है सारे, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे तभी होगा जब क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन क्या होंगे, 0,0। अब हम देखते हैं एक कार्टेशियन प्लेन को। कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या है, देखो इस तरीके का कार्टेशियन प्लेन होगा, इसमें एक एक्स एक्सिस ले ली हमने जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, और इसको एक वर्टिकल एक्सिस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या हो गई, वर्टिकल जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो गई, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो गई। अब क्या ध्यान देना है, इधर राइट साइड, राइट हैंड पे हमारे जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, मतलब उसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। और इसी तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस है, इसका ऊपर का साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड नेगेटिव, और इसी तरीके से वाई एक्सिस का डाउन साइड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन्होंने परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करा और क्या करा, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या कहा, ओरिजिन कहा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या बोले, 0,0। अब जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में हम जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से इस तरफ भी नंबरिंग हो जाएगी, इस तरफ भी, और इस तरफ भी नंबरिंग हो जाएगी। अगर हम कोई पॉइंट है, मान लो इस एक्सिस में, इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट है कुछ इस तरीके से, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम पहले एक्स एक्सिस से मिला देते हैं। तो ऐसे एक्स एक्सिस से इसकी इस तरह से मिल गया ये,
और वाई एक्सिस से भी इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस चल गया, 1 और 2, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। 2 क्या हो गया इस पॉइंट के लिए, एप्सिका कह सकते हैं इसे, और 3 को ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। इट मींस इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द वाई कोऑर्डिनेट, और बोथ आर पॉजिटिव। क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो हमारे पास पॉइंट निकलेंगे, यानी कि दोनों जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में आए, कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो उसमें क्या होगा, उस पॉइंट का पहला वाला जो पार्ट होगा वो एक्स होगा माइनस एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, माइनस में है इस तरफ, और वाई क्या है, इस तरफ प्लस में है। तो इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, जो दो पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या लेते हैं, हम वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं इस कार्टेशियन प्लेन का, और पॉइंट को क्या करेंगे, हमें पहचानेंगे कौन पॉइंट कैसे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसा है, सेकंड में कैसा है। तो ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। इसमें कुछ पॉइंट है, हमें क्या करना है, इन चीजों को इसमें से फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें क्या करना है, बी पॉइंट को ढूंढना है और उसके कोऑर्डिनेट लिखने। तो बी पॉइंट दिख रहा है यहाँ, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का कैसे पता चलेगा, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक्स में कितने डिस्टेंस चल गया है, तो देखो यह है इसका एक्स एक्सिस, यहां तक ये एक्स में -5 डिस्टेंस चल चुका है। तो हम इसका सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे -5, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो इस बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यह है 2। तो इस पॉइंट बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल के आ गए, -5, 2। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एप्सिका भी कह सकते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, इस तरीके से। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं यहाँ से देख के। नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी को भी ढूंढते हैं, यहाँ है पॉइंट सी। इस पॉइंट सी में क्या है देखते हैं, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका देखो 1 2 3 4 5, तो 5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट सी का, इस तरफ मिलाएंगे, तो ये हो गया -5। तो इस तरीके से क्या हो गया, सी पॉइंट का भी हमने क्या निकाल दिया, कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। अब ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमें जो -3 और -5 है। -3 का मीन्स क्या हो गया, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। तो ढूंढते हैं एक्स कोऑर्डिनेट -3 कहाँ, ये है एक्स कोऑर्डिनेट -3। तो इसको मिलाते हैं कहीं पे, इस तरीके से आ रहा है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -5। देखते हैं -3 और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं -5। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट -3 हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट -5 हो गया। इन दोनों का आपस में जहां पे ज्वाइन हो जाएंगे ये वही कोऑर्डिनेट क्या, वही क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, ई पॉइंट की ये बात कर रहा है। -3 ध्यान से समझना, एक्स कोऑर्डिनेट है, -5 क्या वाई कोऑर्डिनेट है। दोनों को हमने आपस में ज्वाइन करना है सिंपली। जहां पे ये ज्वाइन करेंगे, जहां पे परपेंडिकुलर एक दूसरे को मिल जाएंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम वो नाम दे देंगे, आइडेंटिफाई, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। तो 2 एक्स एक्सिस में ढूंढते हैं, देखो यह है 2 एक्स एक्सिस में, -4 ढूंढते हैं, वो वाई एक्सिस में आएगा, ये हो गया -4। अब इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर मिला दिया, तो जी पॉइंट मिल गए। तो इसका मतलब ये जी पॉइंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी को ढूंढना है, उसका एप्सिका लिखना है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये है पॉइंट डी, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे लिख देते हैं, ढूंढ लेते हैं क्या है पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट, 6 है, वो भी प्लस का। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी ढूंढते हैं, ये 2 आ गया। तो इसकी एप्सिका क्या निकल गई, ये 6, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वही क्या होता है, इसका एप्सिका होती है। तो इसके एप्सिका क्या निकल गई, 6 निकल के आ गई। नेक्स्ट क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। हमें पॉइंट एच ढूंढना है, उसका ऑर्डिनेट लिखना है। ऑर्डिनेट मीन्स क्या हो गया, वाई वाला कोऑर्डिनेट उसका हमें ढूंढना है। तो पॉइंट एच को देखते हैं, ये है पॉइंट एच। पॉइंट एच में एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, क्या है देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट -5 और इसका वाई कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं -3। तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डिनेट यहां पे लिख देंगे, इसका -3 निकल के आ गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल ढूंढते हैं, उसका कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो पॉइंट एल कहां है देखते हैं, ये है पॉइंट एल। पॉइंट एल है, तो इस पर सबसे पहले क्या देखना है, हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिला दो, यहां मिल गया ओरिजिन पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, वो तो दिख रहा है सीधा सीधा 5 है, वाई में 5 डिस्टेंस कवर कर ली। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 हो गया। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम को भी देखते हैं एक बार, पॉइंट एम कहां है, ये है पॉइंट एम।
तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले कैसा आएगा, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक्स एक्सिस में तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे -3 है। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में ये ओरिजिन से मिल गया तो वाई एक्सिस 0 हो गई। तो इस तरीके से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया -3, 0। अब हमें क्या करना है, कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो चीजें हैं क्या, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इससे पहले भी लिख दिया मैंने, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर आ जाता है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट होगा एनी नंबर, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी इसी तरीके से कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट उसका एनी नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। तो उसमें पहला क्या है, पॉइंट 0, -7 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन द वाई एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें क्या देखना, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, इस तरीके का ये फॉर्म बन गया 0, वाई, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में जो पॉइंट होता है वो केवल वाई एक्सिस पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी एप्सिका क्या होगी, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x, 0 होंगे, सीधी सी बात है। अगर x, 0 उसके कोऑर्डिनेट हैं तो एप्सिका का क्या मीनिंग है, उसका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, इसकी जगह 1, 2, 3, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। कहने का मतलब ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई इन द। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव आते हैं, मान लो ये आ जाते हैं इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से आते हैं, कुछ भी, तो ये कहां लाई करेगा। तो हमने ये देखा था, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था हमने, यहां दोनों के दोनों पॉजिटिव रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्स नेगेटिव रहता है और वाई क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से